हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एस्टेट के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कर सकते हैं। देखो टाइम अभी कम है, कुछ डेट्स आई हुई हैं कि 31 मई को हमारा एस्टेट होने की पूरे चांसेस हैं, अगर पोस्टपोन एग्ज़ाम दोबारा नहीं हुआ तो। बाकी देखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप का जो टाइमिंग है वो 1 मंथ का ही मान के चलें। और रही बात कोर्सेज़ की, तो देखो ना कोर्सेज़ लेने का भी टाइम है और मैं तो सजेस्ट करूँगी मत लो। बट जो काम हम बिना कोर्सेज़ के कर सकते हैं उसके लिए कोर्सेज़ क्यों खरीदने हैं। वही चीज़ तो वो पढ़ाएंगे जो हम खुद पढ़ेंगे। तो आप कोशिश करो कि यूट्यूब पे अगर आपको कंटेंट ऐसा मिल रहा है जो फ्री है, जिसमें आपको कोर्सेज़ में एनरोल नहीं करना पड़ रहा, तो आप वहाँ से अपनी चीज़ें अपने कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एस्टेट कैसे करना है और एस्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस ईयर एंड तक हमारे पास HPSC की वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत बार इस चीज़ की लाइक आर्टिकल आ चुका है कि वैकेंसीज़ के बारे में कि कितनी कितनी जगह जो हैं वो खाली हैं स्कूल्स में डिफरेंट पोस्ट की। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के आसपास हमारी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो एस्टेट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे कि हमें HPSC का आज से ही कैसे प्रिपेयर करना है फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एस्टेट एग्जाम। फिलहाल बात करते हैं जिन बच्चों का भी एस्टेट एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक अच्छी सी PYQ बुक ले लो, बुक स्टोर पे जाओ, 2-3 PYQ बुक्स ले लो और उनमें देखो किसमें कंटेंट अच्छा है और आपको सिर्फ PYQs करने हैं। अगर आपको बुक नहीं लेनी तो मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। सो मेक श्योर आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और अगर आपको नहीं मिलते तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं। मैं खुद नेट पे ढूंढ के और आपको आपके सब्जेक्ट कंसर्न का जो एस्टेट की PYQs है वो प्रोवाइड कर दूंगी। बट करूंगी मैं टेलीग्राम पे, तो उसके लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो हमारा डिवाइडेड है CDP में, ठीक है। हमारा CDP रहेगा, उसके बाद हमारा रहेगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसका जो पूरा जो डिटेल था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहेगा वो मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आपको पता भी होगा। तो CDP हमारा हिंदी इंग्लिश है, उसके बाद हमारा हरियाणा GK आएगा, मैथ रीजनिंग आएगा एंड हमारा खुद का सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 11th-12th लाइक अगर आप PGT की बात कर रहे हैं तो 11th-12th में आप अपना सिलेबस NCERT से कवर करें। NCERT कैसे रीड करनी है, कैसे उससे नोट्स बनाने हैं, कैसे PYQ से नोट्स बनाने हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। बस वो थोड़ा सा उसमें काम बाकी है, उसके बाद मैं उसको बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो CDP आप कैसे करेंगे, CDP के लिए आप कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए या फिर यूट्यूब पे अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा मिल रहा है वहाँ से कर लीजिए। लेकिन CDP के लिए मैं आपको बता दूँ कि CDP इज़ नॉट लाइक कि आपने एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आपने मैराथन लगाया और आप कर लोगे। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, CDP इतनी हल्की चीज़ नहीं है, वो एक बार में समझ में भी नहीं आएगी। मुझे कई बार लगता है कि CDP मुझे बहुत अच्छे से आ गई है, लेकिन जब भी मैं वो चीज़ दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा इसको इस एंगल से भी सोचा जा सकता है। तो हर बार CDP कुछ नया हमें सिखा के जाती है, ये मैंने सुना था बहुत लोगों से, पर अब मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो CDP उतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो CDP के लिए आप अच्छे से बुक ले लीजिए या फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे साइट्स पे से ढूंढ के नोट्स भी दे सकती हूँ, या जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद PYQ हो गया कि PYQ से तो आपको करना ही है। देन आपको हिंदी इंग्लिश, इसके लिए अलग से पूरा का पूरा आपको व्याकरण या ग्रामर नहीं पढ़ना है। अगेन आपके 10-10 या 15-15 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी, उसके लिए आप PYQ से देखिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द मैं हिंदी इंग्लिश PYQ या जो भी टॉपिक्स है उनकी PYQ की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। देन हमारा आता है आपका हरियाणा GK। हरियाणा GK जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी GK बाय प्रदीप सर, हिंदी मीडियम में है। मुझे भी स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई थी कि एकदम से जब आप सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो और फिर वो हरियाणा GK की बुक आपको हिंदी मीडियम में पढ़नी पड़ रही है। पर अब उसकी हैबिट ऐसी हो गई है कि अब इंग्लिश वाली बुक समझ नहीं आती, क्योंकि वो याद हो गए हैं डेटास। मतलब उतना टिप्स पे नहीं है, लेकिन अगर मैं दोबारा से वो बुक देखूंगी, अपने नोट्स लाऊंगी, तो मुझे चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। बट इंग्लिश में आई डोंट हैव एनी आइडिया कि बुक कैसी होंगी, उनकी लैंग्वेज कैसी होगी मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने हिंदी वाली बुक ही पढ़ी थी। तो स्टार्टिंग में ऑड लगेगा, 2-4 दिन आपको अजीब सा लगेगा कि नहीं समझ में आ रहे कैसे कैसे वर्ड्स हैं, बट उसके बाद आप सॉर्टेड रहोगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास वीडियोस भी अवेलेबल है जो प्रॉपर हरियाणा GK के प्रिपरेशन कराते हैं वो सब भी हिंदी में ही करा रहे हैं। तो मैंने GK बाय प्रदीप सर से ही की थी, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो देखी थी। और मैं तो क्या करती थी, ईयरबड्स लगा लिए, और जैसे मैं घर का कुछ भी अगर काम भी कर रही हूँ या इवनिंग को मैं वॉक भी कर रही हूँ तो उस टाइम भी मैं उनकी वीडियोज़ रिपीटेडली लगाती रहती थी। जैसे अगर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है तो एक बार मैंने दिन में पढ़ लिया, नेक्स्ट डे या शाम
एग्जाम के टाइम दोबारा से वो लगा ली, तो 2 से 3 बार सुनने से भी ना डेटा से याद हो गए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि कुछ भी काम करते रहे साइड वाइज गाने सुनने के बजाय उनकी वीडियोस लगा लो, और अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, ठीक है। सब्जेक्ट का एनसीईआरटी से करना है, एनसीईआरटी का मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगी। हिंदी इंग्लिश का हो गया कि आपको पीवाईक्यू से करना है। आप पीवाईक्यू से करना कैसे है वो समझिए। आपने एक कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाया, ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को उठा के उसमें देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले वो सारे टॉपिक लिखो। सपोज आपके सीडीबी के 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चन में आप देखो कि नंबर 1 कौन सा टॉपिक आया हुआ है, कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से लिखो सारे, आपके पास 30 टॉपिक्स आ जाएंगे। अब उन 30 टॉपिक्स में कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके रिपीटेड हैं, यानी एक ही टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस तरीके से करो। फिर आपने बनाने हैं नोट्स। नोट्स कैसे बनाओगे, जो आप बिल्कुल अपने कंसेप्ट वाले नोट्स बनाओगे, चाहे वो आप पीवाईक्यू से कर रहे हो या आपके जो भी आपके पहले के नोट्स होंगे उनसे कर रहे हो। ये देखो मैंने ऐसे किया था, इनसे बहुत फायदा हुआ था और बताऊंगी कैसे भी। ये A4 साइज शीट है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। लाइक अभी तो मैं फोल्ड करके बता रही हूँ, मैंने इसमें बीच में स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी थी, ठीक है, ऐसे किया। अब आपके पास क्या हुआ कि ये सिंगल पेज भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 एंड बैक साइड 3 एंड 4। मैंने क्या किया, अब यहाँ से नोट्स बनाने अपने स्टार्ट किए, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं नोट्स बनाऊंगी पूरा अपना, बहुत ज़्यादा बड़े फॉन्ट्स में लिखना, छोटे छोटे फॉन्ट्स में बिल्कुल शॉर्ट। यहाँ से मैंने उठाए थे पीवाईक्यू, ये मैंने EMRS KVS के लिए किया था। मुझे नहीं पता रिजल्ट कैसा आएगा, बट हाँ हेल्पफुल बहुत है, MCQ में बहुत हेल्प हुई थी। और मैंने एस्टेट के टाइम पे भी ऐसा ही किया था। अभी मेरे पास वो वाले नोट्स नहीं है, मैं ढूंढूंगी, अगर मिल गए तो मैं उसकी पिक्चर आपके लिए लगा दूंगी, किसी और वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये ऐसे किया, यहाँ से नोट्स बनाने स्टार्ट किए। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो छोटे थे, उनके नोट्स मेरे लाइक इसी वाली स्ट्रैंड में ही मेरे फिनिश हो गए। तो देख के मुझे इतना अच्छा लगता था, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और पूरे चैप्टर की जो नोट्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मेरे को सिर्फ इतने से पोर्शन में, यानी पूरे A4 साइज शीट के 1/4 पार्ट में ही मुझे मिल गया। तो मुझे रिवाइज करते टाइम ना मतलब अच्छा लगता था कि मुझे सिर्फ इतना सा पढ़ना है, मुझे पूरी बुक या पूरा चैप्टर दोबारा नहीं उठाना। तो ये साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ ना हमें इम्पैक्ट करती है। तो इस तरीके से आप करें, डेफिनेटली करो और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और अच्छी बात ये है कि अगर आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो तो आप ऑन द वे भी इसको ले जा सकते हो। आपके कुछ थोड़े से आप पिनअप करोगे अपने नोट्स सारों को और एक ही जगह पे आपके सारे नोट्स आ जाएंगे, रादर देन आप अपनी पूरी नोटबुक उठा के ले जा रहे हो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बना रखे हैं, तो इनमें एक तो हो गया कि आपने पीवाईक्यू से बनाए, साथ में जो आपके खुद के नोट्स हैं, हो सकता है आपने पहले कहीं कोर्स लिया हो, कहीं कोचिंग करी हो, या आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। उन नोट्स में से भी सारी चीज़ तो एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि कुछ नोट्स तो हम सिर्फ अपने कंसेप्ट को याद करने के लिए, समझने के लिए बनाते हैं। उन नोट्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता होती हैं कि ये वाले क्वेश्चन आते हैं या यहाँ से ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए। बाकी कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोज़ लेके आने की, बट थोड़ा सा जॉब के साथ थोड़ा सा चीज़ें हेक्टिक हो रही हैं। शूट कर लिए काफ़ी वीडियोस, बस डे बाय डे उनको पोस्ट करना है, थोड़ी सी एडिटिंग करके, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से करते रहिए और हार नहीं माननी है। लेकिन इस साल हमें 2026 एंड होने से पहले हमें सरकारी नौकरी हाथ में लेनी है टीचिंग की, ठीक है। और भी छोटी मोटी अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी और हमारे यूट्यूब पे भी। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।